दिल्ली को मिल गई है लगातार तीसरी हार। अब दिल्ली दुरुस्त या फिर दिल्ली दूर अस्त एक बार फिर सिर्फ एक जीत चाहिए, वो मिल नहीं रही है दिल्ली को। हैदराबाद हैज रिजन, द सन हैज रिजन, लेकिन इज इट टू लेट, टू लिटिल? अब आज शाम को पक्का मिल जाएगा अपने को एक क्वालिफायर। वी बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग। इट्स मुंबई वर्सेस बैंगलोर। कैस्ट्रल एक्टिव प्रेजेंट्स सुपर ओवर विद मी आकाश चोपड़ा। भैया ये हफ्ता क्या हुआ है? I mean, संडे को हम कह रहे थे कि आज पक्का मिल जाओ, एक तो पक्का मिलेगा, कोई डाउट ही नहीं है। संडे को पहले बैंगलोर हारती है, फिर मुंबई हारती है, फिर अगले दिन कोलकाता हार जाती है, पर कोलकाता जीतती तो भी क्वालिफाई करती नहीं। पर अभी दे डोंट हैव इनफ पॉइंट्स। पर दिल्ली से तो उम्मीद थी कि भाई जीत जाएंगे इवेंचुअली, मतलब वो जीत के रथ पर आएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेट मी जस्ट शो यू माई मेन्यू कार्ड। दिल्ली स्लिपिंग, दिल्ली स्लीपिंग, एंड दिल्ली क्यों स्लिप कर रही है उस पर बात करनी जरूरी है, और कैसे वापस आएंगे ये ढूंढना जरूरी है। हैदराबाद थोड़ा सा लेट हो गए हैं, पर आ तो गए हैं। ये देखिए पार्टियां तो ये स्पॉइल करने वाले हैं, इस बात की गारंटी है। हो सकता है कि बैकडोर एंट्री भी मार जाए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। इट विल बी टफ बट इट कैन हैपन। कैस्ट्रल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन हैदराबाद एंड दिल्ली जरूर हम करेंगे बात। शायद आपने सोच लिया होगा, बट देन कैसे सोच लिया होगा? क्योंकि बहुत सारे परफॉर्मेंसेस थे यहाँ पर। नवाबों के हैदराबादों ने कमान बहुत बढ़िया किया, कहीं नहीं नवाबों के हैदराबाद ने, नवाबे हैदराबाद भैया नवाबी काम इन्होंने किए बहुत अच्छे। फिर चलेंगे अबू धाबी, जहां पर कोहली की टीम भिड़ने वाली है रोहित या फिर पोलार्ड की टीम से। ऑफकोर्स इट्स मुंबई वर्सेस बैंगलोर। दोनों टीम्स अपना पिछला मैच हार के पहुंची हैं, क्योंकि उसी दिन था, वो संडे ही तो था जहां पे दोनों क्वालिफाई कर सकते थे। दोनों में से कोई भी क्वालिफाई नहीं किया, पर चलो अब हमें मिल जाएगा क्वालिफायर। प्लेयर बैटल टू वॉच आउट फॉर, एंड देन कैस्ट्रल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन मुंबई एंड बैंगलोर। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली देखिए टॉस जीतते हैं, फील्डिंग का फैसला करते हैं, वही टीम खिलाते हैं जो पिछले मैच में खेली थी। इसमें सवाल सिर्फ मुझे एक याद आता है कि तुषार देशपांडे पिछले 3 मैच से बहुत महंगे साबित हो रहे हैं, पर उनको आप लगातार खिला रहे हैं। हर्षल पटेल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी शारजा में, आई रिमेंबर, उसके बाद से उनको मौका नहीं मिला है। वाई? That's the only problem that I have। अब आप रहाणे को खिला तो रहे हैं, इसका मतलब कि शॉ का पत्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है, या फिर आप पृथ्वी शॉ को वापस लाएंगे? That's my second question। That's about it। इसके अलावा मेरे पास इस टीम के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है। सामने वाली टीम ने बहुत सारे बदलाव किए, बेयरस्टो को बाहर बिठा दिया, आई वाज सरप्राइज्ड। वहां साहा को ओपन करने को मिला, आई वाज अगेन सरप्राइज्ड। केन विलियमसन खेल रहे हैं, और आप टीम के अंदर शहबाज नदीम को भी ले आते हैं। मतलब पूरी टीम में थोड़ा सा उथल पुथल नजर आती है। प्रियम गर्ग को मौका नहीं मिल रहा, अब अब्दुल समाद के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आप शहबाज नदीम को खिलाते हैं, खलील को बाहर बिठाते हैं। क्वाइट अ फ्यू चेंजेस दैट हैव हैपेंड, ठीक है, कोई बात नहीं। अब शुरुआत जो होती है टॉस जीत की फील्डिंग, देखिए दिल्ली ने एक भी बाउंसर नहीं मारा। 6 ओवर में ना 70, 75, 77 रन बन गए थे। इतनी पिटाई हो रही है और बाउंसर नहीं मार रहे। आपके पास नोकिया, आपके पास रबाडा, बाउंसर नहीं मार रहे। वाई? आप क्यों नहीं मारेंगे बाउंसर्स? द बॉलिंग लुक स्लाइटली लिस्टलेस, फील्डिंग लुक स्लाइटली लिस्टलेस। ऐसा होता नहीं है कि फील्डिंग दिल्ली की खराब हो या दुरुस्त ना हो, और करते करते पिटाई होती जा रही है। आप कमबैक, मिनी कमबैक करते भी हैं। रबाडा को एक भी विकेट नहीं मिलती है। हैपेंड आफ्टर 25 गेम्स। अश्विन विकेट लेते हैं, वही एक गेम थी जो धीमी डाली थी, एंड दैट्स अबाउट इट। मतलब आप विकेट चटकाने में असमर्थ है। सामने वाली टीम 219 पे पहुंच जाती है, और उसके बाद बैटिंग में तो मतलब वो ताश के पत्तों का घर टक 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 के सारा गिर जाता है। बाय द टाइम दे रीच साहा स्कोर, तब तक 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। 87 for 6 अकेले साहा ने बनाए थे। 87। आपने बैटिंग ऑर्डर को भी उथल पुथल कर दी कि किसको हम राशिद खान से बचाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट। इस गेम में किसी को कोई बचा नहीं सकता, ये हमने सीख लिया है कई बार सीख रहे हैं कि टैक्टिकली जो हम बैटिंग ऑर्डर को इतना बदलते हैं ना, इट टेंड्स टू बैकफायर, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। दिल्ली को पलटना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर धवन रन बनाते हैं तो आप अच्छा करते हैं, पर धवन 2 मैच में आउट हो गए। उससे पहले 2 शतक थे, और रहाणे रन नहीं बना रहे। श्रेयस अय्यर का थोड़ा फॉर्म गया। पंत ने तो इस साल कोई बहुत बढ़िया रन बनाए नहीं है अब तक। तो भैया मैच कैसे जीतोगे? ये गलत टाइम पे, बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट, थिंग्स आर गोइंग पेयर शेप। आई रियली होप दैट दे कम बैक इन द नेक्स्ट गेम, कम बैक स्ट्रॉन्गर, बिकॉज आई वांट दिल्ली टू क्वालीफाई। प्रेडिक्टेड दैट यार, मतलब मेरी प्रेडिक्शन खराब मत करो प्लीज। बट स्लिप कर रहे हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट, हैदराबाद इज ऑन द राइज, यस। लेकिन अब मतलब इस मैच में राइज किया, पिछले मैच में फ्लॉप थे। ये कुछ अलग चल रहा है इनका, क्योंकि पिछले मैच में 126 जो चेज नहीं कर पाए, 30 गेंदों में 30 रन चाहिए थे, 7 विकेट हाथ में थे, पंजाब का बॉलिंग अटैक था, आप 12 रन से मैच हार गए। 126 चेज करते हुए। इट वॉज अ सरप्राइज, एंड दैट लॉस इज हर्टिंग देम। क्योंकि अगर वो मुकाबला जीत जाते ना, तो आज की डेट में आप क्वालिफिकेशन आपके हाथ में होता, आप 16 अंकों तक पहुंच सकते थे यार। दैट इज गोइंग टू हर्ट देम सो बैडली। इंजरीज की परेशानी, इस मैच में भी साहा इंजर्ड हो गए, पता नहीं अगला मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे। इस मैच में विजय शंकर भी इंजर्ड हो गए, अब वो ओवर पूरा नहीं कर पाए थे, अब पता नहीं अगला मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे। और मिचेल मार्श पहले इंजर्ड हो गए, तो उसके बाद भुवी इंजर्ड हो गए। देयर इज जस्ट टू मेनी इंजरीज।
तो हैदराबाद ने इकट्ठे तो कर लिया अपना सामान, जिसमें राशिद खान इज अनबिलीवेबल यार, 4 ओवर में 7 रन और 3 विकेट। ऐसे कौन करता है यार, इतना करामाती खान, आई मीन अनबिलीवेबल। एवरीबडी इज डूइंग देयर जॉब, बट करामाती खान इज जस्ट सेंसेशनल। जितने मैच जीते हैं इसमें इनका इकोनॉमी, इट्स गुड स्टैट हाँ, इसमें इनका इकोनॉमी जो 3.5 रन प्रति ओवर है। क्या बात है, क्या बात है। बाकी भी नटराजन ने अच्छी बॉलिंग की। सम ऑफ ऑल पार्ट्स हम कहते हैं इस टीम को, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा लगता है जब ये अच्छा करते हैं, पर इट मे जस्ट बी अ लिटिल टू लेट, दैट्स व्हाट आई फील। Castrol Active Match Protector for the game between Hyderabad and Delhi. I am going with रिद्धिमान साहा। देखिए दूसरा मैच था इनका ये। पहला जब मैच खेले थे तो वहाँ बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, आलोचना हुई थी, धीमा चल रहे थे, नहीं मार पा रहे थे, फिर इनको ड्रॉप कर दिया गया। अब जब मौका मिला तो बताओ, ओपनर इनको मौका मिला है। होता नहीं है ना कि ओपन करने का मौका मिले और बेस्टों की जगह मिले और उसमें आप जो इतनी पिटाई करते हैं, बड़ा मजा है बैटिंग देख के यार। ये साहसी साहा है और बड़ा टीम मैन साहा है, तो अपनी पूरी जान झोंक देता है कि मुझे ना जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ आप मेरे से ले लीजिए। ही इज दैट काइंड ऑफ अ गाय। बहुत अच्छा खेले, जो पारी थी बहुत यादगार पारी थी। इंजरी के चलते हो सकता है कि इस सीरीज में या इस टूर्नामेंट में आगे ना खेलें, पर fingers crossed, toes crossed, but he is for this game my Castrol Active Match Protector for the game between Delhi and Hyderabad। अगर आपने इनको चुना था तो Facebook पेज पे जाइए Castrol Active के, the link is in description, but only after watching the entire video। अबू धाबी का करते हैं रुख, वहां पर मुकाबला है मुंबई वर्सेस बैंगलोर। मैं कहने वाला था रोहित वर्सेस कोहली, पर रोहित की फिटनेस पर अभी भी सवालिया निशान है। क्या वो फिट हैं, क्या वो नहीं है फिट, क्या वो उपलब्ध हैं, क्या उपलब्ध नहीं है। इट्स अ स्ट्रेंज आयरनी दैट वी आर फेसिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि प्रैक्टिस तो कर रहे हैं पर क्या मैच फिट हो गए हैं? अगर मैच फिट नहीं हुए हैं तो क्या इस सीजन में फिट हो जाएंगे? आई मीन देयर जस्ट टू मेनी इफ्स एंड बट्स एट दिस पॉइंट इन टाइम। टीम उनकी अभी भी दुरुस्त लग रही है, हालांकि पिछला मैच हारे थे और 1 साइडेड हारे थे। राजस्थान ने मतलब ठक 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 क्या पिटाई की यार। आई मीन गेम बदल दिया सब कुछ, कि अच्छा आपने 190 के पार पहुंचे फिर भी आप हार गए और 1 साइडेड हार गए। तो थोड़ा सा लगता है कि यार on a given day, any team can beat any team in this tournament. That's the kind of tournament that we are facing, or rather we are enjoying. अब बैंगलोर में क्या बदलाव की गुंजाइश है? इसुरु उडाना मे बी गो बैक टू द थिंग्स दैट हैव वर्कड। इसुरु उडाना को खिला लीजिए और आप मोइन अली को ना खिलाइए। मे बी दैट्स अबाउट इट। आई कांट रियली थिंक ऑफ टू मेनी अदर चेंजेस। फिन से आप उम्मीद करेंगे दैट ही कम टू द पार्टी। सामने बॉलिंग बहुत अच्छी है तो आप चाहते हैं कि वो अपने अपने ओपनर्स दुरुस्त करके रखें। इट विल बी एन इंटरेस्टिंग गेम टू बी वेरी ऑनेस्ट। हालांकि ये बात भी तो सच है कि पिछला मैच जब आरसीबी हार जाती है तो फिर इस मैच के ऊपर दबाव और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इनके जो बचे मुकाबले हैं मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद जो अब जीतना शुरू कर रही है। मे बी दिल्ली जो जीत के लिए बेताब है, तो क्वालिफिकेशन इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। तो आज शाम को मिल जाएगा एक क्वालिफायर, बट इफ दैट इज नॉट बैंगलोर then चीजें may just start going pear-shaped. It's going to be a fantastic tournament, man. Player battle to watch out for, of course. देखिए कप्तान आपके पास हैं यानी कि कोहली, और सामने आपका जसप्रीत बुमराह। आई मीन एक टीम के लिए जब दोनों एक टीम के लिए खेलते हैं तो कप्तान के लिए he'll go through a wall. He is his go to man. बॉल लो बुमराह, मुझे विकेट चाहिए। बॉल लो बुमराह, मुझे इकोनॉमिकल ओवर्स चाहिए। नई बॉल लो बुमराह, पुरानी बॉल लो बुमराह। लेकिन अब जब बैट हाथ में होगा तो बुमराह सामने से आएंगे और बाउंसर लगाएंगे। आई मीन दैट्स व्हाट डिवाइडेड बाय टीम्स हो गया ना, कि आप हैं तो वैसे यूनाइटेड बाय टीम इंडिया बट डिवाइडेड बाय द आईपीएल टीम्स, एंड दैट इज द बैटल दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच। बुमराह वर्सेस कोहली। और Castrol Active Match Protector for the game between Mumbai and Bangalore. I'm going with Quinton de Kock. I think Quinton de Kock will have a good day. I think जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं वो ऐसी ही बल्लेबाजी करते रहेंगे, खूब सारी पिटाई करेंगे। उस पिच का उनको अंदाज़ा भी है और ये एक एडवांटेज है बहुत बड़ी मुंबई की, क्योंकि उस पिच पे बहुत खेलते हैं। आरसीबी वहाँ जाकर खेलती है, पर इस पिच पे अमूमन आप पाएंगे कि मुंबई ज़्यादा मुकाबले खेली है, तो आइडिया है पिच का। पिच वो थोड़ी सी स्ट्रेंज है, थोड़ी सी डिफरेंट है फ्रॉम दी अदर 2 पिचेस। सो इट बी इंटरेस्टिंग। आई एम गोइंग विद मुंबई's Quinton de Kock एज अ Castrol Active Match Protector। एंड अगर आप उनको पिक करें या किसी और को पिक करें, यू वांट टू विन योरसेल्फ अ Castrol Active goodie, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। फेसबुक पेज ऑफ Castrol Active, गो एंड विन योरसेल्फ समथिंग इफ यू प्रेडिक्टेड राइट। अब जाते जाते ये बताना मेरा ज़रूरी है कि आज मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरी प्रेडिक्शंस यू नेवर नो, कभी खराब कभी सही। आई एम गोइंग विद मुंबई। लेट्स सी कल क्या होता है, आज शाम को क्या होता है। मे द बेस्ट टीम विन, बट आई एम गोइंग विद मुंबई। आई थिंक मुंबई विल बिकम द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई in this edition of the Indian T20 League, incredible Premier League। मजा आएगा। अब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए।